हेलो एवरीवन। राधे राधे, राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। और दिन है शनिवार। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं दोपहर से, क्योंकि सुबह थोड़ा सा ज़्यादा काम था तो मैंने स्टार्ट नहीं कर पाई थी ब्लॉग, क्योंकि मेरे पास अभी ट्राइपॉड तो है नहीं। ट्राइपॉड बोलते जो भी हो, ट्राइपॉड वो है तो है नहीं मेरे पास जो मैं एकदम से सेट कर लूँ फ़ोन में। मैं तो मतलब सही जगह देख के, जहाँ से थोड़ा सा सही दिखता है वहीं से वीडियो स्टार्ट करती हूँ, है ना। वहीं से वीडियो स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा जल्दी सुबह काम करना था तो मैंने ना सुबह का वीडियो स्टार्ट नहीं किया। और इस टाइम पे मैं अभी पूजा नहीं कर रही हूँ, इसलिए सुबह मतलब शूट करने का भी मन नहीं करता। क्या वही डेली का देखो, जो वही काम होता है, झाड़ू पोछा डस्टिंग बिस्तर सही करना, लंच बनाना, वही सारा काम होता है। तो और पूजा, जिस दिन जब हम पूजा करते रहते हैं ना, तो हमारा दिमाग पूजा में ही लगा रहता है। ऐसा लगता है तब हमारे पास काम होता है। ऐसे पूजा ना करो, क्योंकि पूजा करने के का मतलब है 1-1.5 घंटा पूजा में चला जाता है। सुबह का 1 घंटा मेरा पूजा में जाता है। शाम को तो नॉर्मल आरती होती है, फिर दिन में हम भोग लगाते हैं। मतलब ऐसे हमारा ध्यान पूजा की तरफ रहता है, तो भगवान की तरफ रहता है। और मैं सोचती हूँ उनको बच्चे की तरह, फिर उनको पहले भोग लगाना, उनको खाना खिलाना पिलाना और कपड़े सुलाना, ये सब रहता है ना। और इस टाइम पे तो इतना काम है नहीं अभी फ़िलहाल में। तो अभी मैं तो अपने काम में ही लगी थी यहाँ पे। तो दोपहर से फिर मैंने स्टार्ट किया आज का ब्लॉग। दोपहर में बनाया था कोफ्ते, लौकी के, चावल, रोटी। और जब हम खाना बनाते हैं ना, तो हमें मतलब ऐसे अगर खड़े रहते हैं तो वो तो टाइम वेस्ट ही जाता है ना। और साथ साथ में जैसे ये मसालदानी वगैरह हमने रखते हैं, नमक के डब्बे होते हैं, और भी जो डब्बे हम यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो हैंड टू हैंड पोंछते जाओ ना, तो वो साफ़ के साफ़ भी बने रहते हैं और अच्छे भी लगते हैं देखने में। हमारे लिए ज़्यादा जैसे जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। अगर हम ये थोड़ा सा काम डेली बेसिस पे जैसे पोंछते रहें, डब्बे पोंछते रहें, आज स्लैब का ये कोना साफ़ कर लिया, आज किचन का नीचे का पोर्शन साफ़ कर लिया, ऐसे हम करते रहे ना, तो हमें डीप क्लीनिंग ज़्यादा करने में मेहनत नहीं लगती है। और मैं तो वैसे तो ज़्यादातर यही करती हूँ, जब मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। सिर्फ डब्बे थोड़े से ऊपर से पोंछने पड़ते हैं, वो भी जो फटाफट से पोंछ जाते हैं। क्योंकि हम पहली बात तो जब भी हम राशन भरते हैं डब्बों में, तब हम एकदम साबुन से अच्छे से साफ़ करते हैं, है ना। तो वो तो साफ़ रहते ही हैं, और महीने के महीने वो साफ़ होते हैं। और जब हम यूज़ करते हैं तो हाथ लग जाते हैं, ऐसे हाथ खाना वाना के हाथ लग जाते हैं, चिकनाई के हाथ लग जाते हैं। तो वो, और किचन में जब खाना बनता है थोड़ी बहुत तो चिकनाई उड़ती है, तो वो हो जाती है। तो वो जब मैं जो डब्बा मैंने यूज़ किया, वो उसका मैंने उसी दिन सारा पोंछ दिया अच्छे से। तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती जब हम डीप क्लीनिंग करते हैं। और फिर मैं तो जैसे आज का, मेरी मम्मी तो इसी वजह से मेरे को डांटती भी है, कहती हैं जब मैं किचन में, पहली बात तो मैं किचन में जाती नहीं हूँ मम्मी, वैसे मेरी आती नहीं किचन में काम करना। वैसे किसी चीज़ के लिए नहीं, जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, सास वगैरह की देखने जाते हैं कि किचन में कैसे कौन सी चीज़ कहाँ रखी, बार बार जाना आना नहीं, वो कुछ नहीं करते हैं ऐसा। जिस दिन जैसे मेरी तबीयत ख़राब होती है तब वो जाती है ना, तो वो कहती हैं जब मैं पहले कभी भी आई होती हूँ तो मुझे सामान कहीं रखा होता है, और या वो किचन में ग्लास वगैरह लेने या चम्मच या कुछ भी लेने हैं, तो मैं यहाँ का वहाँ सामान शिफ्ट करती रहती हूँ। स्लैब की सफाई भी हो जाती है इससे, और सामान की यहाँ वहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो भी देखने में थोड़ा सा भी अगर चेंज हो जाता है ना घर में, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, मन को भी अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो वहाँ की सफाई करती हूँ, मैं सामान इधर का उधर शिफ्ट कर देती हूँ। तो वो चिल्लाती हुई कहती, जब भी मैं किचन में जाती हूँ तो मुझे सामान ही नहीं मिलता। कहती कि यहाँ का सामान वहाँ करती होती है, और ये पता नहीं कितनी सफाई करती है। तो मैं कहा ये सोचो, तो मैंने कहा क्या करूँ, मेरी आदत है, थोड़ी सी भी गंदगी दिखती है ना, चिकनाई दिखती है, तो मैं ज़रूर साफ़ करती हूँ। और खाना बनता है, देखो आप लोगों को पता है, अगर साफ़ ना करो तो गंदा तो ऑलरेडी दिखेगा ही, अगर हम साफ़ ना करें तो
सफाई करनी तो बहुत ज़रूरी, वो भी किचन में तो खैर खास कर सफाई करनी तो हर जगह की ज़रूरी है, पूरे घर की। किचन में तो अच्छे से सफाई करनी चाहिए, तो मैं यही चाहती हूँ। और सफाई की तो हम घर में सामान इधर उधर खिसका खिसका के, हाँ मैं तो घर का भी करती हूँ, ऐसा नहीं, सोफे बेड कमरे का इधर उधर खिसका खिसका के 1 महीने में वो करती हूँ। और कल मैंने सोच रखा था कि मुझे करनी है अपनी अलमारी की सफाई। भाई साहब बहुत बुरी हालत है हमारी अलमारी की, अगर आप लोग देखेंगे ना तो ये कहेंगे कैसी अलमारी रख रखी है। लेकिन मैं क्या करूँ, जब हमें कहीं जाना होता है, मतलब पहले से ही छोटा सा बेटू है ना, जैसे उससे बोलो कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं कि कपड़ा अपना निकाल लो, तो वो निकालती है तो सारे कपड़े बंद कर देती है। हम लोग से भी ऐसा होता है कि 2 दिन तक तो अलमारी सेट रहती है, फिर 2 दिन के बाद जो बुरी हालत होती है तो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मैंने तो खैर 15-20 दिन से अलमारी में ठीक करी थी, क्योंकि पहले मेरी तबीयत खराब थी, फिर पहले पापा का ऑपरेशन हुआ, फिर मेरी तबीयत खराब हो गई, फिर अभी मौसी का ऑपरेशन हुआ था। तो अभी तो सब सही है, तो मैंने कहा आज मैं कर लेती हूँ, उसमें सब में लगी थी। आज दिखाती हूँ आप लोग को, तेलवारी दिखाओ, देखिए ये बुरा हाल है, ये देखिए कितनी गंदी हो रखी है। बेटू के कपड़े मेरे कपड़े सबके मिक्स हो गए हैं, दोनों के। अब सारे कपड़े सेट करूं मैं, इसकी अलमारियां भी सब, वो किताबें भी सब ऐसी भर दी मैंने। अब पूरी अलमारी सेट करूंगी अभी। देखा ना आप लोगों ने कैसी अलमारी भरी पड़ी है मेरी, है ना। तो मैंने आज सोच के रखा था कि मुझे ये अपनी अलमारी, आज मैंने सोचा था अपने कमरे की आज मैं अपनी अलमारी साफ़ करूँगी, क्योंकि अभी देखो थोड़ा सा तबीयत वगैरह घर में ऐसा थोड़ा सा तबीयत का दिक्कत चल रही थी सबकी, कहीं किसी की ख़राब हो रही थी, तो इस वजह से ये क्लीनिंग नहीं हो पाई थी। और जब मेरी ये तबीयत ख़राब हो जाती है, ऐसे बेटी कपड़े निकालती है तो वो ऐसे खींच के निकाल लेती, सबके यहाँ पे सारे बच्चे ऐसे करते, वो तो भी बहुत छोटी है, बड़े बच्चे भी ऐसे करते, बड़े बच्चे कि हम भी कभी कभी जल्दी में होते हैं तो हम ऐसे ही कपड़े खींच लेते हैं, तो ऐसे हो जाता है। कितना भी संभाल के रखो 10-15 दिन तक सही रहेगी, 10-15 दिन भी नहीं रहती, फिर वो वैसी हो जाती है। जब हम जल्दी जल्दी काम करते हैं तो हमें हमसे ही हो जाती है, वो तो बच्चे छोटे होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। तो यहाँ पे मैं अपनी अलमारी सही करने में लग गई थी, और यहाँ पे तो मैंने बहुत वीडियो काट दिया है मेरे को। मैंने सोचा था कि आधा घंटा में साफ़ हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरी अलमारी सेट करने में पूरे 2 से ढाई घंटे लग गए। मतलब ये अलमारी, एक और अलमारी मैं आपको दिखाऊंगी जिसमें हमारी डेली बेसिस के कपड़े नहीं थे, कहीं जैसे मार्केट वगैरह जाने के कपड़े हैं बस, और कुछ भी नहीं। पार्टी वाले तो खैर अलग रखे हैं, मार्केट वगैरह जाने के कपड़े अलग हैं। घर वाले हमने सिर्फ इस अलमारी में रखते हैं, वाइट वाली में। बेटी की बुक्स वगैरह भी इसी में रखती हैं। और फिर मैंने इसमें अपना मतलब मैंने सोच रखा था आज बिल्कुल साफ़ कर दूँ अलमारी, मैंने बिल्कुल साफ़ करी है। और बेटी आई कहती मम्मा आज तो अलमारी बड़ी खाली खाली लग रही है। मैंने कहा खाली नहीं, मेरी मम्मा सारे कपड़े निकाल दिए। मैंने कहा नहीं बेटा कपड़े नहीं निकाल दिए, सारे सेट करके रखे हैं कपड़े। नाइट सूट अलग, जीन्स पैंट अलग, शॉर्ट्स उसके अलग, टॉप अलग है, मिडी अलग, ऐसे करके मैंने उसके सारे कपड़े, और सूट, हाँ फ्रॉक सूट वगैरह उसके पास जो है भी है ना, वो सारे अलग ऐसे ऐसे करके रखे हैं मैंने। तो थोड़े से भी लग रहे हैं, और फोल्ड करके अच्छे से तय बना के रखे तो थोड़े से भी लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं देखने में। तो यहाँ पे मैं उसकी कॉपी किताबें चेक कर रही थी, जो बिल्कुल नई है, बिल्कुल यूज़ वाली अभी भी यूज़ नहीं हुई है, वो अलग रख रही थी। जो जिसने में अभी कोर्स उसने चालू कर दिया है वो अलग रख रही थी, क्योंकि फिर वो मिक्स हो जाती है ना, तो एक ही कलर की बुक्स हैं तो वो पता भी नहीं चलती हैं कि कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं। फिर हमें सारी बुक्स खोल खोल के देखनी पड़ती हैं। एक ही सब्जेक्ट की, ऐसे एक मैथ की है तो 4 बुक्स मंगाई हैं उन्होंने, नहीं 2 मंगाई हैं, तो वो दोनों एक ही कलर की हैं तो वो दिखती नहीं है। कलर सेम ही होना चाहिए, आजकल तो स्कूल में वो भी चला है ना, हम पढ़ते थे तो हमारे टाइम पे तो ये सब नहीं था, तो इसलिए मैं उसकी बुक्स भी अलग करके रख रही थी।
और आज धोना तो मुझके उसका बैग भी था, मैंने कहा अगर टाइम पे आ जाएगी तो मैं उसका बैग धो दूँगी, लेकिन फिर मैं उसका बैग वो टाइम से आई थी तो थी, लेकिन बादल हो गया तो बहुत तेज़ बारिश हुई, तो मैंने कहा फिर अब मशीन नहीं लगा रही। मैं मशीन लगा चुकी थी मैं पहले ही, तो मैंने कहा अब चलो संडे को धो दूँगी। फिर मैंने संडे को उसका बैग भी धोया था स्कूल का। फिर और थोड़ा सा संडे को बाहर भी जाना था, वो भी फिर संडे को मैंने वीडियो शूट प्रॉपर नहीं किया, प्रॉपर क्या थोड़ा सा ही किया था। फिर संडे को मैंने शूट नहीं किया क्योंकि जो मौसी डिस्चार्ज होके गई है ना घर पे, तो उनको देखने के लिए भी जाना था। लेकिन फिर बेसिकली मैं तो नहीं गई, मम्मी ही गई थी। मेरी थोड़ा पैर में दर्द हो रहा था इस टाइम पे, थोड़ा सा चिड़चिड़ापन भी आ जाता है और कमर वमर मेरी दर्द हो रहा था, तो फिर मैं गई नहीं। कमर में कुछ ज़्यादा दर्द हो रहा था इसलिए फिर मैं गई नहीं, तो मम्मी ही गई थी। हम भैया के साथ में सिर्फ मैं और बेटी घर पे रहते। फिर और ये भाई जब हम अपनी पूरी अलमारी सेट कर लेते हैं हमें तभी शांति मिलती है। नहीं मतलब कोई काम हम शुरू करते हैं जब तक वो हो नहीं जाता तब तक हमें शांति नहीं मिलती। ऐसा लगता है कब होगा ये पूरा, इतना टाइम हो गया। और उस टाइम पे मैं खाना भी बनाना था। ये देखिए ये है मेरी पूरी अलमारी का फाइनल लुक। मतलब शुरुआत में जब बिफोर आपने देखा था तो कैसी दिख रही थी, भगवान देखने में भी मुझे शर्म आ रही है वीडियो में। मेरे कपड़े हैं नीचे आप वाली लोग तो अलमारी क्या ही में कहेंगे। में। और फिर ये हमने जब अपनी सेट कर ली अलमारी, ये तो इसकी बुक्स रखी ये है है आफ्टर। ऊपर में। ये नीचे का पोर्शन इधर जो सबसे साइड था पिंक वो सूट उसमें के मेरे कपड़े, बाद बीच में में बेटी के साड़ियाँ ले डेली ली हैं, यूज़ के, बाकी ऊपर इधर के के आधे बेटी उसके की साड़ी रख ली मार्केट है। वगैरह जाने के, आधे में उसके आधे में और मेरे सबसे नीचे वाली साड़ियाँ वगैरह ड्रॉर टंगी में थी। ये उसकी बुक्स रखी हैं और जो सबसे नीचे हैं अंडरगारमेंट्स हैं उनमें बस। अंडरगारमेंट्स रखे हैं बस। ये दिखाती हूँ और आपको खोल जैसे के एक किचन सेकंड। के टॉवल वगैरह हो गए ये हैं देखिए वो रखे पूरी हैं, सेट है। बाकी कुछ नहीं था। फिर बस ये सारा काम करके तब तक बेटी भी आ गई थी स्कूल से, उसको तैयार किया। कितनी गंदी लग उसको रही ड्रेस थी। वगैरह चेंज करी है, उसकी कढ़ाई ड्रेस पनीर चेंज खत्म करके हो फिर गया। उसके बाद में और मैं ये देखो गई हमारी किचन में। बिटिया मम्मी रानी को भी स्कूल खाना से आ दिया, गई है। पापा को भी दिया। इनको चाहिए सबको खाना कढ़ाई देने के पनीर। बाद कढ़ाई फिर पनीर थोड़ी बनाया देर था मैंने आराम रात करने लगी को। थी, आराम बाद किया। में मैंने तो ये वाली अलमारी भी सेट कर आराम लिया, आप करके लोगों को फिर दिखाती हूँ। सीधे हाँ इससे भी ये वाली कपड़े देखिए, ये निकालने में वाली बहुत अलमारी मैं बता रही थी बिखर ना, गए ये भी थे। साफ़ कर देती आप लोगों क्योंकि को ये भी लग रहा बहुत होगा कि गंदी हो रही मतलब थी। सही मैसी से हो नहीं गई है, थी, वैसी पर नहीं, बाकी सारे कपड़े गंदी लगे तो वैसी नहीं, ऊपर मतलब साड़ियाँ मैस हो साड़ियाँ गया था जो कपड़े, डेली इधर नहीं के उधर पहनती हूँ उधर वो के है। उधर ये साड़ियाँ डेली वगैरह वाली रखी है। इस वाली बेटी की अलमारी में ड्रेस व्हाइट मैंने वाली में इसमें टांग रखी है, और दी थी, इसमें जो वो सूट है जो डेली इसी यूज के के बाहर नहीं है। गेट पे टंगी थी, पर मैंने ये अंदर टांग दी बेटी थी। का ड्रेस अभी इसमें टांग दिया था और क्योंकि कल तो फिर धो के उसके बाद में रखूंगी, मैं इसलिए। बेटी को बाकी सुलाई, तो थोड़ी सारा देर सेट खाना हो गया, वाना ये खिलाने देखिए। के बाद मैंने भी आराम किया। फिर मैं लग गई थी है शाम ना, को। फिर मैंने अपने कमरे की, दोनों मैंने अलमारियाँ मेरी सो आज के जब उठते हैं ना सेट तो हो गई हैं। चादर ज़रूर झाड़नी चाहिए, बिस्तर ज़रूर ही साफ़ करना चाहिए। शाम को सो लेटो या सुबह लेटो, उठो सो के रात के, लेकिन बिस्तर तो हमेशा साफ़ करना चाहिए। फिर ये सब करने के बाद ऐसे आप लोगों क्या हो जाती है गंदी, क्या मतलब पूरी तरीके से गई थी। अब लग रहा है देखने में कि हाँ अलमारी है। हाँ मैंगो काट दो। हाँ शाम का अपना बिस्तर वगैरह सेट करने के बाद झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं चली गई किचन में, चाय बनाई। चाय बनाने के बाद फिर मैं तो सीधे खाने वाने में की तैयारी में लग गई थी। बेटी को भी पढ़ने के लिए बिठा दिया था, मैं अपने खाने की तैयारी में लग गई थी। मम्मी ने पूजा करी। बाकी आज का ब्लॉग इतना ही था। आप लोग बताइएगा आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आप लोग बताना आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर।